श्लोक महला पहला। जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए। गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। जेते दाने अन्न के दिया बाझ न कोए। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए। सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवे रसोए। नाम के सूतक एव न उतरे। ज्ञान उतारे धोए। 18ਵੀਂ पौड़ी इस दे नाल उचारण कीता होया गुरु नानक देव जी महाराज दा श्लोक। वैसे इस पौड़ी दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज दे 3 श्लोक ने। इन्हां 3 श्लोकां विच उस मूल चर्चा नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने अगे रखिया है जो करीबन साडे देश विच व्यापक तौर विच चल रही है ते मन्नी जाती है। वो है सूतक पातक। किसी घर विच जीव का जन्म हो गया है, प्राणी का जन्म होया है या मृत्यु हो गई है, ऐसे घर बारे कहंदे ने इस घर नूं सूतक लगे है, इस घर नूं पातक लगे है। इस घर का अन्न भेटिया होया है, इस घर का धान भेटिया होया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह नजरिया, क्योंकि जन्म ते मरण करीबन पृथ्वी ते चल ही रहा है और व्यापक तौर ते जो है चल रहा है। इस सूतक ते पातक नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए। कि इवें दुबदा विच पैना है। सारे दा सारा सूतक अज्ञान है। जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। जमना ते मरना प्रभु दी रजा विच है। ते जे जन्म नूं सूतक मन लईए, मरण नूं पातक मन लईए, इस घर दे सूतक पातक लगे है तो परमात्मा दा जिहड़ा विधान है उसनूं ही सूतक पातक लग गया है। फिर जो परमात्मा दा बनाया होया जन्म ते मरण दा विधान है ये अशुद्ध हो गया, ये अपवित्र हो गया। क्योंकि जमदिया ही घर नूं सूतक लगना है, मरना ही घर नूं पातक लगना है। ते मौत ते जन्म जो प्रभु ने बनाई है वास्तविक यही सूतक ते पातक है। ते बनाई प्रभु ने तो प्रभु ने एक अछूत विधान नूं जन्म दिता है, एक अछूत किरिया नूं जन्म दिती है। अचेत अवस्था विच असी कैसी अनगहलियां जगत दे जो है करते हैं और खास करके वो भी धर्म दे नां ते। इस सूतक पातक धार्मिक मनुखां दे प्रचार करके अज तक इस देश विच मनिया जा रहा है। महाराज कहंदे ने जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए। अगर सूतक नूं मनिए तो फिर इस तो बचे होया कोई भी घर नहीं। एक प्रश्न खड़ा होगा, हर घर विच रोज जन्म मरण नहीं है, किसे किसे घर विच है। तो सूतक पातक किसे किसे घर विच हो सकता है। जिस घर विच बच्चे का जन्म होया या जिस घर विच अर्थी उठ रही है उस घर दे सूतक पातक होवेगा। पर महाराज कहते नहीं, सब ते सूतक होए। सारे घरां विच सूतक ते पातक है और सारे घरां विच हर वक्त हर रोज जन्म ते मरण चल रहे हैं। कितनी गहरी दृष्टि है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की। ते इत्थे बंदे ने तर्क खड़ी कर देनी है। हर घर विच हर समय जन्म ते मरण नहीं, हर समय नहीं है। किसी घर विच अज मृत्यु है, किसी घर विच नहीं है। किसी घर विच अज किसी प्राणी का जन्म होया, बच्चे का जन्म होया, किसी घर विच नहीं है। पर आप कहंदे हो सब ते सूतक होए। फिर सूतक ते सारे घरां विच है, सारियां नूं लगेगा। ते सूतक तो फिर कोई घर भी बच नहीं सकता।
महाराज कहते गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। प्रथम ते असी जो अग जलाते हैं, खास करके गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो लकड़ा जलाइया जांदियां सन, पाथियां जलाइया जांदियां सन, आखिर उस दे सूक्ष्म जरासीम सन, उस दे कीड़े ने। महाराज कहते ने लकड़ा नूं जलांदे हां मृत्यु चलेगी। गोहे दे पाथियां दे अंदर अंदर जीव पैदा होंदे रहंदे ने, मरदे रहंदे ने, ते पाथियां नूं जलाण दे नाल कितनी व्यापक मौत हो गई। मनुख जो श्वास लैंदा है, अंदर बाहर कढ़दा है, इहदे नाल भी कई कीटाणुओं की मृत्यु हो जाती है, कई सूक्ष्म जीवां की मृत्यु हो जाती है। शायद यही कारण है कि कुछ साधु एक विशेष पंथ दे अपने मुंह दे उत्ते टाकी बन के रखते हैं ताकि हवा भी छण के जाए, ताकि साडी हवा दे नाल जो हवा विच अत्यंत सूक्ष्म जीव ने उन्हां दी मौत ना हो जाए। महाराज कहते चलो ये मन लीए हवा दे जो सूक्ष्म कीटाणु ने उन्हां दी मौत ना होवे ते मुंह ते टाकी बन लईए, पर कम से कम पानी ते पीओगे तो पानी दे च ही जीव ने, वो थोड़े पींदियां ही मर जाणगे। तो भुल के भी पानी नहीं पीना चाहिए। फिर साहब कहते ने जितने दाने अन्न दे ने वास्तविक सारियां दे च जीव है। गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जियां बाज न कोए। सारे दाणियां दे च जीव है। तो कम से कम भोजन ते खाओगे, और भोजन खाओगे तो पता नहीं कितनियां कीटाणुओं की हत्या। पानी ते पीओगे ते पानी दे पींदियां पता नहीं कितनी वड्डी हिंसा। अगर कोई मनुख आखे कि मैं पूर्ण तौर पे अहिंसक होना है, वो आज ही मर जाएगा, जी नहीं सकेगा। ना वो पानी पी सकता है, ना फिर वो अन्न खा सकता है, ना वो फिर श्वास ले सकता है, क्योंकि हवा दे भी कीटाणु ने। जगत दे ऐसा कुछ भी नहीं जिस दे जीव नहीं है। यह गल वखरी है कि किसी तल ते जीव सुता होया है, किधरे थोड़ा जागे होया है, किधरे बहुत जागे होया है। जिथे ये जीवन पूरा जागे होया है, असी उसे नूं पूर्ण पुरख कहते हैं, संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। फिर किसी दे अंदर ये थोड़ा जागे है, बाकी सुता होया है, ते किसी दे अंदर पूर्ण तौर ते सुता होया है। जीव गुरबाणी ने पत्थर दे च भी मन लिया पर सुता होया, बिल्कुल अचेत। ये गल वखरी है कि सुते नूं पीड़ा नहीं होंदी, जो नींद दे चला गया उन्होंने पीड़ा नहीं, उन्होंने दर्द नहीं। लेकिन इतनी गल ते स्पष्ट जीव ते है। तो गहरी निंद्रा है पत्थर दी, पर जीव उस दे च भी है। जीव थोड़ा जिहा जाग गया है बनस्पति दे च, उस तो ज्यादा जाग गया है पशुओं दे च, पक्षियों दे च। 1/3 जाग गया है मनुखा दे च, और पूर्ण तौर पे जिस दे अंदर जीवन जागृति पैदा हो जाए उसे नूं असीं संत कहते हैं, उसे नूं असीं महात्मा कहते हैं। इस वास्ते इस जीव हत्या के मसले नूं लैके गुरु नानक देव जी महाराज बड़ी सोहनी दृष्ट साडे सामने रखते हैं। कहते ने ये देश जो काफी सदियां तक गुलाम होया, उहदे पिछे दरअसल एक सिद्धांत ने काम किया, वो सी अहिंसा परमो धर्मं। अहिंसा ही परम धर्म है, जबकि इस तरह का नारा गुरु नानक ने बिल्कुल नहीं लाया। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, उन्होंने एक बड़ा कीमती प्रबल वाक है। आप कहते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। ये गुरु नानक देव जी महाराज का वाक जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर आया और बड़े व्यापक रूप में। आप कहते हैं, पहला मासो निमिया मासे अंदर सास।
ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਇਆ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ, ਮਾਸੋ ਹੀ ਮਾਸ ਉਪਜੇ ਮਾਸੋ ਸਭੇ ਸਾਖ। महाराज कहते पहले तू मास द्वारा मास दे प्रवेश किया, फिर तेरे मास दे ही प्राण चले, फिर तू मास दे चों ही जन्म लिया, फिर तू वड्डा होया व्याया गया घर दे एक मास का टुकड़ा ले आया, फिर मास तो मास की उत्पत्ति, मास तो मास का जो है पसारा। साहिब ते थे तक कहते ने जहां बाहर निमिया मम्मा मास ग्रास, मां का अस्थन एक मास से, तो मास का जो सत है तत्त है वो दुध है, मास का ही तत्त है, मास दे चों ही निकलता है। जैसे अंगूरां दा रस, जैसे तिलां दा तेल, वैसे मास का तेल, मास का निचोड़ दुध है। इंज कह लो शुद्ध रूप दे दुध मास ही है, जैसे शुद्ध रूप दे तेल तिल ही है। जो तेल है वो बादाम है, बादाम रोगन की है, बादाम रोगन बादामां दा शुद्ध रूप, छिलके एक पासे हो गए, कचरा एक पासे हो गया, जो इचे तत्त सी वो रोगन दे रूप दे सामने आ गए। इसी तरीके नाल तिल दे जो छिलके सन, जो ऊपर मोटी धारा सी वो एक पासे हो गई, तत् सामने आ गया तेलों के रूप दे। हो बहु मास अस्थूल दे जो सूक्ष्म धारा है वो है लहू दी, वो है दुध दी। मास ते लहू तो ही दुध बनता है। ये मास ते लहू दा तत्त है, निचोड़ है। बच्चा पी रहा है ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने तू ते जन्म तो ही मांसाहारी हो गया, तू मां दा अस्तन मुंह दे च पा लिया। फिर मांस द्वारा तेरी उत्पत्ति, मांस द्वारा तेरी पालना, वड्डा होया व्याया घर ले आया मांस। जवान हो गए हैं, घर दे च मांस का टुकड़ा ले आया है, और ये भी सारे दा सारा संबंध मांस का ही संबंध, मांस का ही मांस नाल सरपर्श, मांस ही मांस की खुराक। इन गुरु नानक देव जी महाराज इंज भी कहते हैं जिया का आहार जी खाना ए करे, जिस चीज दे जीव नहीं उसको जीवन भी नहीं मिल सकता। जिस दे जीव नहीं वो जीवन देन दे असमर्थ है। इस वास्ते जीव हर चीज दे है, और कोई इस झगड़े नूं बहुत वधाए तो महाराज कहते मैं ते कहांगा वो मूर्ख है। मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। साहिब कहते ने जे पैनी दृष्ट कोल है तो फिर साग भी मास है, क्योंकि वनस्पति दे जीवन है। साडे देश के महान दार्शनिक ते विज्ञानक सर जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध कर दिता सी वनस्पति हसदी है, वनस्पति रोंदी है, वनस्पति दुखत होंदी है, वनस्पति आनंदित होंदी है, वनस्पति प्रेम कबूल करती है और नफरत का भी उस ते प्रभाव पैंदा है। वनस्पति दे नर भी हैगे ने, वनस्पति दे मदीन भी हैगे ने। बड़े शौक नाल लोग खास जो है खाई जा रहे ने, साग खाई जा रहे ने, वनस्पति खाई जा रहे ने, और कहने ने असीं शाकाहारी हां। शाकाहारी मांसाहारी है, मांसाहारी शाकाहारी है, यात्रा है। जो शाक अगे बढ़ गया है वो मांस है, जो मांस पीछे रह गया है वो शाक है। बस इतनी गल है। जो वनस्पति अगे चली गई है वो मांस है, और जो मांस पीछे रह गया है वो वनस्पति है। क्योंकि धर्म की दुनिया विच एक बहुत वड्डा बखेड़ा सी, व्यापक, और कुरुक्षेत्र दे लगे हुए सूर्य ग्रहण दे मेले विच गुरु नानक ने यह शब्द उच्चारण किया है, और कुरुक्षेत्र विच उच्चारण किया है मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। क्योंकि
इस श्लोक के आधार पर यह विचार चल पई है तो गुरु नानक का एक होर श्लोक उन्होंने अगे किए बिना शायद विचार पूर्ण तौर पर स्पष्ट ना होवे। उस श्लोक का आधार बना के कोई खंडन करता है और गुरु नानक दे मास मास कर मूर्ख झगड़े श्लोक का इस शब्द का आधार बना के कोई मंडन करता है। गुरमत विच भी खंडन मंडन व्यापक है। बाकी भी समुची धार्मिक दुनिया विच खंडन मंडन व्यापक है। इस्लाम ने, ईसाईयत ने, यहूदियों ने, पारसियों ने इस विषय को छेड़िया ही नहीं। खंडन मंडन दोहां तो एक पासे हो गए, लेकिन साडे देश विच इसका खंडन ते मंडन है। महात्मा बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को इतनी इजाजत दे दी कि सुते सिद्ध अगर मांस का टुकड़ा थोड़े खप्पर विच थोड़े भिक्षा पात्र विच पै जाए तो उन्होंने खाण विच कोई इतराज नहीं। महात्मा बुद्ध, यही कारण है कि थाईलैंड श्याम दे सारे बुद्धिस्ट और बोधि साधु भिक्षु मांसाहारी ने, सवेरे शाम मांस खांदे ने। वो जब दर दर ते भिक्षा मंगते ने, कोई उन्होंने भिक्षा पात्र दे चावल पा देंदा है, पक्के हुए पक्का होया भोजन लेंदे ने, कोई फल पा देंदा है, कोई मांस पा देंदा है और वो ले आउंदे ने। और इन्हों अनंत बार भोजन करदे होया देखा गया वो मांस भी खा लेंदे ने, चावल भी खा लेंदे ने, फुल भी खा लेंदे ने, फल भी खा लेंदे ने, क्योंकि इस तरह की खुल महात्मा बुद्ध ने दे दी कि सुते से थोड़े पात्र दे अगर मांस पै गया तो इतराज नहीं, यत्न ना करना, चेष्टा ना करना, सुते सिर पै गया है कि कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस प्रकरण को, इस विषय को इस्लाम ने छेड़िया ही नहीं, ईसाईयत ने छेड़िया ही नहीं, यहूदी पारसियों ने छेड़िया ही नहीं। साडे देश विच इसका खंडन मंडन है सनातन मत विच और गुरमत विच। गुरमत विच जो मंडन करता ने वो इस शब्द नूं लैंदे ने, मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। लेकिन खंडन करता कहते ने, रस सुनना सोना रस रूपा, कामन रस पर मलकी वास, रसे जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कई घट नाम निवास। गुरु नानक देव जी महाराज दे इस श्लोक नूं सामने अगे करके कहते ने कि इतने रस अगर शरीर दे च ने तो नाम दा वासा नहीं हो सकता। रस सोना रस रूपा, कामण रस पर मलकी वास, रसे जा रस घोड़े मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कई घट नाम निवास। टीकाकारा ने, व्याख्याकारा ने या खंडन करता लोग सिर्फ इसनूं आधार बनाते ने, रस मीठा रस मास, जिन्ने चिर तक मास का रस मौजूद है उतने चिर तक नाम का वासा हृदय विच नहीं होवेगा। पर गुरु नानक दे इस श्लोक नूं पूर्ण रूप विच लेना पेगा। रस सोना, सोना भी एक रस है, कोई घर विच नहीं होना चाहिए, बाहर सुट देना चाहिए। रस रूपा, चांदी भी एक रस है, स्वाद है। और इसकी बड़ी प्रदर्शनी, 1-1 किलो चांदी के गहने पहनने वालियां हुण भी त्याती बीबियां देखने को मिलदियां ने। और उसका प्रगटावा बड़ा रस, 2-2 किलो 3-3 किलो के कड़े पैरों विच हत्थां विच, इतना बोझ पर रस है, स्वाद है। जिस चीज दे स्वाद होवे वो फिर बोझ नहीं प्रतीत होंदी, जिस दे च रस है वो भार नहीं प्रतीत होंदी। रस सोना रस रूपा, कामन रस, स्त्री भी एक रस है। फिर किसी पुरुष दे कोल कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, गृहस्थी जीवन होना ही नहीं चाहिए और इन्हों भी बाहर करना चाहिए। कामन रस पर मलकी वास, सुगंधी भी एक रस है, बल्कि ये रस इतना व्यापक है कि धार्मिक मंदिरों में भी इसकी लोड़ है। धूप दीप अगरबत्ती चंदन सेंट इतर
जितना धार्मिक स्थानां विच वरतिया जाता है इतना आम घरां विच नहीं वरतिया जाता है। कोई इस्लामी दरगाह ऐसी नहीं जिथे लुबान ना फुकाया जाए, जिथे सेंट का छिड़काव ना होवे। बड़े बड़े इतिहासक स्थानां विच सेंट का छिड़काव हुंदा है, इत्र का छिड़काव हुंदा है और तरह तरह दीयां होर सुगंधियां फैलन, अगरबत्तियां जलाईयां जांदियां। ये भी एक रस है। रस सोना रस रूपा कामन रस परमल की वास, रस से जा रस घोड़े मंदिर, रस मीठा रस मास। सुंदर सेजा ये भी एक रस है। घोड़े सोनिया सोनिया असवारियां ये भी एक रस है। महल माड़ियां ये भी एक रस है और मिठा भी एक रस है। कईयां नूं इस ढंग नाल देखिया कि मिठे नाल बड़ा लगाओ, बड़ी पकड़। दिन विच कई दफा कई प्रकार का मिठा खाण नूं मिले तां ही उन्हां नूं चैन आउंदा है। फिर रस मीठा रस मास, अखीर दे सतगुर कहंदे ने मास भी एक रस है। इते रस शरीर के कै घट नाम निवास, इतने रस जिस शरीर दे च ने वो नाम किवें जपेगा, वो नाम दा रस किवें मानेगा। तो क्या ये सारियां चीजां घर दे चों कढ़ देईए? सोना चांदी स्त्री सेजा और असवारियां क्या मकान सारे तोड़ देईए? क्या कोई भी सुगंधित वस्तु घर दे च ना ले आईए? गुरु नानक दी रमज नूं समझना पएगा, गुरु नानक दे समझाण दे ढंग नूं समझना पएगा। गुरु नानक कहंदे सोना माड़ा नहीं, सोने विच रस माणना माड़ा है। सोना एक लोड़ है, ठीक है, पर सोना एक रस बन गया है। ये ते ताप है, ये बुखार है, ये ते अवगुण है। चांदी एक लोड़ है, वक्त जरूरत दी, ठीक है, घर विच रहनी चाहिए, पर ये रस बन गई है। जिस चीज दे च रस होवे मनुख उसका प्रगटावा भी बड़ा करता है, मनुख उसका दिखावा भी बड़ा करता है। तो जिसका सोने दे च बड़ा रस होवेगा वो सोने का दिखावा करेगा, वो बटन भी सोने दे लाएगा, वो हार भी सोने दे पहनेगा, वो हाथों के उत्ते भी सोना थपेगा। सब कुछ अपनी काया नूं इस ढंग दी बनाने की कोशिश करेगा कि कंचन ही कंचन दिखाई देवे। ये उसका रस है, ये उसका स्वाद है। अगर सोना रस बन गया तो सोना जहर बन गया। सोना लोड़ है तो सोना अमृत है। चांदी लोड़ है तो अमृत है, पर चांदी रस बन गई है तो जहर है। स्त्री की लोड़ है, ग्रस्त दी लोड़ है, मर्यादा दी लोड़ है। प्रभु ने जो रुचियां मनुख के अंदर पाईयां ने उन्हां दी लोड़ है। स्त्री लई पुरुष, पुरुष लई स्त्री, और एक रस बन जाए। जैसे कि इतिहास विच पढ़न नूं मिलदा है वे उसदियां 100 पटरानियां, ओदियां 200 पटरानियां, ये ते रस है। ये नरक बन गया है, ये नरक जिंदगी है। लोड़ होना होर गल है, रस दा हो जाना होर गल है। अगर स्त्री एक रस है तो फिर ये जहर है। मकान दी लोड़ है, पर मकान रस बन जाए। जिन्हां बंदियां लई मकान रस होंदा है वो मकान दे शायद रहिंदे ते घट ने, पर मकान दा दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, प्रगटावा बहुत ज्यादा करते हैं लोकी देखन। और लोकां दे उत्ते अपने मकान दे राही प्रभाव पाना अहंकार दी तृप्ति, अहंकार दा रस। तो सेजा भी एक रस है, मकान भी एक रस है। और इसी तरीके नाल असवारी रस बन जाए, मिठा रस बन जाए, क्योंकि जहर है, मकान जहर है अगर वो रस बन गया। मकान अमृत है अगर वो लोड़ है। सेजा असवारियां अगर लोड़ ने तो अमृत है, पर रस है तो जहर है। हूबहू इसी तरीके नाल मिठा अगर लोड़ है, वाकई लोड़ है। शरीर विच मिठे की मिकदार दे घटदे हैं शरीर रोगी हो सकता है, तवाजन कायम रहना चाहिए। पर जे वध जाए तो मधुमेह, शुगर इत्यादि की बीमारी भी हो सकती है। मिठा एक लोड़ है, पर जे रस बन जाए तो जहर है,
मांस एक लोड़ हो सकती है, अगर ये रस बन गया तो जहर है। किसी लिए स्त्री जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए असवारी जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए सोना चांदी जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए मांस जहर है, किसी लिए अमृत है। किसी लिए मिठा जहर है, किसी लिए अमृत है। इस वास्ते साहब कहते ने मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। ते कह दिता जाए हत्या हो गई, तो हत्या ते श्वास लेंदियां भी हो गई, पवन दे भी कीट ने, पानी पींदियां भी हत्या हो गई, अनाज खांदियां भी हत्या हो गई। क्योंकि जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए। प्रबल जीवन पानी दे च, क्योंकि यह जगत का पहला जीवन है। जीव पहला पैदा ही पानी दे च होया है। एक गिलास पानी पी गया, हजारां कीड़े अंदर चले गए। एक पाइया दूध पी गया, करोड़ों कीटाणु अंदर चले गए। 200 ग्राम दही खा गया, कोटान कीट अंदर चले गए। इतने बोलदिया वेखदिया चलदिया खांदिया पींदिया हिंसा ही हिंसा चल रही है, हत्या ही हत्या चल रही है। इस तो किवें बचीए? इसका मतलब है सूक्ष्म हत्या कबूल है, अस्थूल हत्या कबूल नहीं। या तो इंज फैसला किया जाए, इंज जो है वंड की जाए। गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां विच जिस ढंग नाल खोलिया है, इसनूं समझना पएगा, इस सिद्धांतिक नुकते नूं समझना पएगा। फिर मनुख नूं यह बहस मुबासा करन दी लोड़ नहीं पैगी। साहिब कहन जीवन ते व्यापक है, और जीव तो बिना कोई चीज नहीं। पर किधरे जीव बिल्कुल सुता पिया है, किधरे जागया पिया है। जैसे डॉक्टर ने किसी का ऑपरेशन करना है तो मरीज नूं सलाह देंदा है, बेहोश कर देंदा है। फिर चीड़ा फाड़ी चढ़ती है, उसनूं कोई तकलीफ नहीं। बड़े बड़े नस्तर चलते हैं, कोई तकलीफ नहीं। तो पत्थर के अंदर जीव ते है, सुता पिया है, असीं तोड़दे हां, कोई तकलीफ नहीं। जिथे जिथे जीव सुते पए ने, उन्हां दी हिंसा भी हिंसा नहीं है, जीवन दा लोड़ है, जीवन की आवश्यकता है। चाहे वह वनस्पति है ते चाहे कुछ होर जीव ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सूक्ष्म ढंग नाल यही कहना चाहते ने, जे आखो मांस तो घिरना है, तो महाराज कहते ने मांस द्वारा तेरी उत्पत्ति, गर्भ विच तू मांस के अंदर से, मांस तो फिर तू निमया, ते निमदिया सार जहां बाहर निमया मम्मा मांस विरास, अस्तन ही मां दा तेरे मुंह विच पिया, जो वास्तविक एक मांस का टुकड़ा ही सी। और इस तरीके नाल जन्म तो तू मांसाहारी बन गया। इत्थे तर्क खड़ी होवेगी, दुध किस तरह मांस? तो दुध मांस का सत्त है। जैसे बदाम रोगन नूं असीं बदाम भी कह सकते हैं, तेल नूं असीं तिल भी कह सकते हैं क्योंकि तिलां दा निचोड़ है। दुध नूं असीं मांस भी कह सकते हैं क्योंकि मांस का निचोड़ है, मांस का जो है तत्त है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने इस तरीके नाल जमदे ही मम्मा मांस गिरास, फिर तू इत्थे ही नहीं टिकिया, वड्डा होया व्याया कर ले आया मांस। फिर मासो ही मांस उपजे, मासो सभे साक, मांस मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मांस कौन साग कहावे, किसमें पाप समाने। इस बहस नूं जो झगड़े तक ले गया है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने गल स्पष्ट हो गई, मूर्ख है और ये ज्ञानी नहीं है, ये ध्यानी नहीं है। इस विचार नूं जो तकरार तक ले गया है, मूढ़ है, महामूढ़ है, जिसनों ये समझ आ गई है कि जीव समग्र है, किधरे सुता हुआ है, किधरे थोड़ा जागे है, किधरे बहुत जागे है। तो जिथे पूर्ण तौर पर जागे है उसनों असीं कहने हैं संत। इस वास्ते कहा गया संत दी हत्या महापाप, क्योंकि तो पूर्ण जागे हुआ है। एक संत जगत दे दुख नूं जिस ढंग नाल महसूस करता है और कोई नहीं महसूस कर सकता। एक संत जिस तरह परम आनंद नूं महसूस करता है, इस तरह होर कोई महसूस नहीं कर सकता। उसकी हत्या वास्तविक जगत हत्या है, उसते जबर महान पाप है। लेकिन जीवन जिथे सुता ही पिया है, उस दे ते जबर
जबर नहीं होगा, क्योंकि महसूस ही नहीं हो रहा, अनुभव ही नहीं हो रहा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इन्हां श्लोकां दे जो इशारतन रमज दे च गल आखी है, इनू ओही समझ सकणगे जो विचार नू तकरार तक ना ले जान, विचार नू विचार तक ही रहन देन। 18वीं पौड़ी विच संबंधित 3 श्लोक जिस विच गुरु नानक देव जी महाराज ने सूतक पातक का जिक्र किया है। जन्म ते मरण दे नाल साडे देश दे सूतक ते पातक नूं मनदे ने, उस घर नूं अपवित्र मनदे ने, उस घर नूं सूतक लग्या मनदे ने, पातक लग्या मनदे ने जिथे कोई मृत्यु हो गई है या किसी का जन्म होया है। पर गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, जन्म ते मरण व्यापक है। जमीन ते एक हाथ भी ऐसी जगह नहीं जिथे जन्म ते मरण चल ना रहा हो। सूक्ष्म जगत है, अति सूक्ष्म है, अति अस्थूल है। जिस तरह परमात्मा व्यापक है, इस तरह जगत दे जन्म ते मरण व्यापक है। और जन्म ते मरण दे नाल ही सूतक पातक मनना है, तो परमात्मा की तरह सूतक ते पातक व्यापक ही होया। फिर कोई ऐसा घर नहीं जिथे सूतक नहीं, फिर कोई ऐसा घर नहीं जिथे पातक नहीं। इत्थे तर्क खड़ी होवेगी कि हर घर दे मृत्यु नहीं है, हर घर दे जन्म नहीं है। किसी किसी घर दे कदों कदों जन्म है, किसी किसी वक्त है। तो सूतक पातक किसी किसी वक्त किसी घर च हो सकता है, और वह भी कुछ घरां दे च हो सकता है, सारियां दे च नहीं। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज एक उदाहरण देंदे ने, जमना ते मरना सिर्फ मनुख दा थोड़ी है। और वाकई जन्म ते मरण दे नाल ही सूतक पातक जोड़ना है, तो अनंत जीव जम रहे ने, मर रहे ने। जैसे कि महाराज कहते ने, जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक हो। जे मनना है तो फिर सूतक व्यापक है। फिर कोई भी घर ऐसा नहीं जो सूतक तो बचे होवे। मसलन गोहे अत्ते लंगड़ी अंदर कीड़ा होए। जो घर विच बालन बालदे हैं, चाहे किसी तरह का भी है, ਉਹਦੇ नाल अनंत जीव मर जाते हैं, बेशुमार जीव मर जाते हैं। धरती दे उत्ते किसी थां ते भी अग वाली है, बस अग दे बालदियां ही जीव मरनगे। ये सूतक लग गया, पातक लग गया। महाराज कहते सिर्फ है इतना ही नहीं, जेते दाने अन्न के जिया बाज न कोए। जे सूतक मृत्यु दे नाल मनना है, जन्म दे नाल मनना है, तो कम से कम मनुख अन्न ते खांदा है, अनाज ते खांदा है। तो अनाज दे अंदर भी जीव है। और जिस वक्त असी अन्न दे दाणियां नूं भुनदे हां, वो उछलदे ने और आवाज भी करदे ने। इस सबूत है कि उन्हां विच जीव है। जदों असी उन्हां नूं भुनदे हां, बकायदा आवाज करदे ने। पीस दिता गया, उन्हां नूं असी खा रहे हां। कितना जीव असी अपने अंदर पचा लेंदे हां। तो फिर अन्न दा खाना भी सूतक है, जो करीबन करीबन हर घर विच खाया जा रहा है। इस करके हर घर विच सूतक लग्या होया मनना पेगा। फिर वेखिए पानी नूं, पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। समूह ब्रह्मंड की हरियावली जिस पानी के आसरे ते है, ये ब्रह्मंड का पहला जीवन है। कहते जीव पहले विकसित होया ही पानी दे, और उत्थों विकास करदियां करदियां ये खुशकी दे आया। गुरु नानक देव जी महाराज ऐसा फरमान भी करते ने, साचे ते पवना भया, पवने ते छल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, घट घट जोत समोए। उस परिपूर्ण परमात्मा तो
पवन होई, धुंध होई, गैस होई, फिर उस तो पानी बनया, ते फिर पानी विच जीवन बनया, जो विकास करदियां करदियां समूह ब्रह्मंड विच फैलिया, अनंत तरह के जीव। तो पानी तो जगत का जीवन है, हर तरह के जीवन की उत्पत्ति पानी तो है। तो कम से कम पानी ते पियांगे तो पानी दे पींदियां भी सूतक पातक लगेगा, क्योंकि बेशुमार जीव अंदर मर जाएंगे। जीव हत्या उठदियां बैठदियां श्वास लैंदियां भी हो रही है, क्योंकि हवा दे च भी कीटाणु ने। तो साहब कहते पहला पानी जीव है, जित हरिया सब कोय, सूतक क्यों कर रखिए, सूतक पवे रसोए। किस तरह तुसी सूतक नूं मनोगे ते रखोगे? प्रथम ते हर बंदे दी रसोई दे च ही सूतक है, क्योंकि उत्थे भोजन बन रहा है, सब्जियां बन रही ने, साग दालां बन रही ने और रोटियां बन रही ने। इस देश जीव मर रहे ने, बेशुमार जीव मर रहे ने। तो इस तरीके नाल किसी दी भी रसोई सुची नहीं है, बिटी हुई है, सूतक लगे हुआ है, पातक लगे हुआ है। महाराज कहते हैं कि वास्तविक ये सूतक भरम ते ही खड़ा है। नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे दोए। ये सूतक, ये बिठ, ये मलनता, ये अपवित्रता इस तरीके नाल नहीं उतरेगी जिवें कि जगत सोचता है बई इस घर विच सूतक लगे है, जिथे कुछ खाना पीना नहीं, इहदे नाल पिटना नहीं। महाराज कहते नहीं, सूतक ज्ञान नाल उतरेगा। जिथे ज्ञान है उन्हों कोई सूतक पातक नहीं लगता। जिथे ईश्वर का ज्ञान है वो कतई अपवित्र होंदा ही नहीं। नानक सूतक एव न उतरे, ज्ञान उतारे धोए। पर संत जन महापुरुष अक्सर कहते ने कि फलाना मैला हो गया है, अपवित्र हो गया है। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने वो जिहड़ी अपवित्रता है उसका जन्म ते मरण दे नाल संबंध नहीं है, क्योंकि ये जिहड़ा जमना ते मरना है इत्थे प्रभु का हुक्म है। ते जे इस नाल ही सूतक पातक लगता है तो फिर परमात्मा का हुक्म भी निर्मल नहीं हो सकता, उसकी बनाई हुई मर्यादा भी पावन नहीं हो सकती। तो फिर सूतक क्या बिल्कुल नहीं है? इतनी व्याख्या करने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज कहते सूतक है, पातक है, वास्तविक सूतक है। और वो केड़ा है? सतगुरु कहते ने मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़। हैगा सूतक, मन का जिहड़ा सूतक है वो लोभ है। लोभी का मन पावन हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोभी का मन अपने आप दे चाहता ही नहीं, अपने घर दे चाहता ही नहीं। उस लोभी का मन अपने तन दे चाहता ही नहीं, हमेशा दूसरे दे तन दे चाहता है। लोभी का मन अपने धन दे चाहता ही नहीं, दूसरे दे धन दे चाहता है। लोभी का मन अपने परिवार दे चाहता ही नहीं, वो दूजी थां ते हुंदा है। इस वास्ते साहब कहते हैं कि मन का जो सूतक है वो लोभ है। जिहवा सूतक कूड़, जबान का सूतक है झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, गलत बयानी करनी। ये रसना का सूतक है। अखी सूतक वेखना पर तिरिया पर धन रूप। अख का सूतक यह है कि पराए धन नूं लोभ की दृष्टि नाल वेखना, पराए तन नूं वासना की दृष्टि नाल वेखना। ये अखां का सूतक है। और इसी तरीके नाल कन्नी सूतक, कन्न पै लाए तबारी खाए। कन्न का सूतक यह है कि झूठ, निंदा, चुगली कन्ना नाल मनुख शौक नाल सुने। बड़ा रस मिलता है जब कन किसी की निंदा सुनते हैं।
बड़ा दुख होता है जब किसी की उपमा होवे। मनोविग्यानिक भी कहते हैं कि मनुख उपमा भी सुनना चाहता है बशर्ते अपनी होवे। मनुख निंदा भी सुनना चाहता है बशर्ते दूजे दी होवे। मनुख निंदा भी करना चाहता है बशर्ते दूजे दी होवे। और मनुख निंदा सुनना भी चाहता है जब दूसरे दी होवे, अपने दी नहीं। महाराज कहते ये कन्ना दा सूतक है जो झूठ ते चुगली कन्ना नाल सुननी है और अपना मन किसी बारे मैला कर लेना है। फरमान नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। इस तरह का जो आदमी है जिहदे मन विच लोभ दा सूतक है, जिहदी अखां विच पराए तन ते धन दा सूतक है, जिहदे कन्नां विच पराई चोली ते निंदा सुनन दा सूतक है, महाराज कहते ऐसा मनुख जमपुरी विच जाएगा, बार बार जमेगा, मरेगा। ऐसा मनुख अनंत जन्म अपने ख्वार करेगा। नानक हंसा आदमी बद्धे जमपुर जाए। अगर सूतक है तो जिस सूतक तो अनंत जन्मां दा दुख पैदा होता है वो यही सूतक है। जिहड़ा सूतक आम जगत विच मनिया जाता है ਉਹਦੇ बारे सतगुरु कहते ने सबो सूतक भरम है दूजे लगे जाए। सारे दा सारा सूतक जो मनिया जाता है जिसका संबंध जन्म ते मरण दे नाल है, महाराज कहते भरम है। भरम तो मुराद यह है कि चीज कुछ होर होवे दिखाई कुछ होर देवे। इसनूं कहते भ्रांति हो गई है, इत्थे भरम पैदा हो गया। जैसे अंधेरे के कारण करके रस्सी सप दिखाई देने लग पे, तो भ्रांति है, भ्रम है। अगर सप दिखाई दे गया तो कदम रुक जाएंगे, डर पैदा हो जाएगा, खौफ पैदा हो जाएगा, चलना रुक जाएगा। पर यह भी स्पष्ट है कि वो सप नहीं है। सप प्रतीत होया है अंधकार करके। कोई लालटेन ले आया है, रोशनी की है, रोशनी नाल हनेरा नस गया है, तो अंधकार ही नहीं नसिया, सप भी नस गया है। हुण सप भी कोई नहीं, हुण रस्सी दिखाई दे रही है, हुण सप तो है नहीं। तो जब अंधकार दूर हो गया, सप दूर हो गया, तो भय भी मिट गया। अज्ञानता दे अंधकार करके वस्तु कुछ होर होंदी है, दिखाई कुछ होर देती है। इस वास्ते अज्ञानता का अंधकार मिटदा है ज्ञान दे प्रकाश दे नाल। तो इस वास्ते साहब कहते ने सबो सूतक भरम है, भ्रांति है, ये अज्ञानता है। दूजे लगे जाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ सच तो उखड़ के द्वैत विच पै जांदा है, दुविधा विच पै जांदा है। जद के जम्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। ये जमना ये मरना ते प्रभु का हुक्म है। ये कोई मनुख की बनाई हुई मर्यादा नहीं है। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहते ने जोर न जीवन मरण न जोर। साडा जन्म होया है, इस दी साडा जोर नहीं, इस दी साडा चुनाव भी नहीं। साडी मौत होवेगी, उस दी साडी इच्छा नहीं, साडा जोर नहीं। ये जन्म ते मरण महाराज कहने हमरे वस ना है। जन्म मरण हमरे वस ना है, इति प्रभु दे हाथ विच है। जब अकाल पुरख तो ही जमना मरना चल रहा है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सूतक पातक जोड़ना, ये अकाल पुरख दे नाल ही सूतक पातक जोड़ना है। जद के अकाल पुरख वो परिपूर्ण परमात्मा ते महानिर्मल है, पवित्र है। जन्मण मरना हुक्म है भाणे आवे जाए। मनुख रब दी रजा विच आउंदा है, जाउंदा है। ਉਹਦੀ रजा करके जीव जमदे ने, मरदे ने। खाना पीना पवित्र है, दितोन रिजिक समाए। उस परिपूर्ण परमात्मा ने सिर सिर जीवां नूं रिजिक दिता होया है
और एक खाना पीना कतई अपवित्र नहीं। किधरे खाने पीने नाल भी कोई सूतक पातक जोड़ दे भी इस घर का खाना पातक है, सूतक है, क्योंकि इस घर विच जमना होया मरना होया। अज भी असीं देख रहे हैं कि किसी घर विच मृत्यु हो जाए तो पड़ोसी खाना बना के लेंदे ने, उस घर विच नहीं बनाया जाता, इस घर विच सूतक है। खाना भ्रष्ट हो जाएगा। इस नाल भी गुरु नानक देव जी महाराज सहमत ने। आप कहते खाना पीना पवित्र है। किसी दे मरण नाल किसी दे जमण दे नाल खाना पीना अपवित्र नहीं होता, खाना पीना मलिन नहीं होता। खाने देते जन्म का की प्रभाव, मरण का की प्रभाव। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई जम पे है तो कह दिता जाए खाना भ्रष्ट हो गया, इस घर का भोजन नहीं छकिया जा सकता। साहब कहते नहीं, खाना पीना पवित्र है। देतों रिजक संभाए, सारियां नूं उसने संभाल के रिजक दिता हुआ है ते खाना पीना पावन है। नानक जिने गुरमुख बुझिया तिन्ना सूतक ना है। गुरु द्वारा गुरु तो जिन्हां नूं ये सोच मिल गई है, समझ मिल गई है, उन्हां नूं सूतक नहीं है, उन्हां नूं अपवित्रता नहीं है। भगत कबीर भी गुरु नानक देव जी महाराज के इन्हां ख्यालां नाल सहमत ने। एक दिन ऐसा होया, आप खड्डी बुन रहे सन। कपड़ा बुनदियां बुनदियां लोई आपकी पत्नी आई, थाली विच भोजन लेके। आपने उत्थे हथ धोते ते बैठिया ही बैठिया उस खड्डी ते भोजन करने लग पे। एक तार्किक ने, एक ब्राह्मण ने कह दिता, इतने वड्डे भगत बने फिरदे हो पर थानू ते भोजन छकण की भी जाच नहीं, रोटी खाण का भी ढंग नहीं। तो भगत कबीर कहते ब्राह्मण देवता, चलो तू मैनू दस जा फिर ढंग। सुची थां ते बैठ के भोजन छकना चाहिए। जिथे बैठ के तू कम पिया करदा है उत्थे ही रोटी खाण लग पे है। भोजन छकण लई पावन जगह चाहिए, पवित्र जगह चाहिए। तो सवालिया फिकरा भगत कबीर सामने रखते ने। कहो पंडित सूचा कौन था, जहां बैस हो भोजन खाओ। हुण तू ही मैनू दस कि जगह केड़ी सुची है। प्रथम माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। जिस सच जाने हर एक मनुख दे मां बाप भी झूठे ने। कुछ ना कुछ मन दे च लोभ आउंदा है, कुछ ना कुछ दृष्टि दे च आउंदा है, कुछ ना कुछ कन्ना दे च पराई चोली दा रस आउंदा है। कोई विरला ही मनुख होवेगा जिहदी मां सुच्ची होवे, जिहदा पिता सुच्चा होवे, या जिसदी पत्नी सुच्ची होवे। ते उन्होंने ही भोजन बनाया है ना, उन्होंने ही प्रसाद बनाया है। जे झूठिया ने प्रसाद बनाया है तो इंज कह लो कि बनया ही झूठा है, अगर तेरी मनोत नूं मनी है। फिर झूठिया तो झूठ ही जमदा है। आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कौन था, जहां बैस हो भोजन खाओ। ब्राह्मण ने कहा, कबीर गऊ दा गोबर लेपना चाहिए धरती ते, उस लेपी हुई जमीन ते पानी दे छिट्टे मार के थाल रखना चाहिए, फिर भोजन छकना चाहिए। तो कबीर कहते गोबर झूठा, चौका झूठा, झूठी दीनी कारा। जो मेरी दृष्टि च गोया ही झूठा हो तो फिर ये किस तरह पावन करेगा, किस तरह पवित्र करेगा। अपनी धारणा है, अपनी अपनी मनोत है, मैं इसनों पावन नहीं मनता और ये झूठा है। इस झूठे गोबर दे नाल
चौका सुच्चा किस तरह हो गया? भगत कबीर कहते ने ब्राह्मण देवता मैंने तेनों दसा सुच दा जन्म किवें हुंदा है, पवित्रता किवें पैदा हुंदी है। गोबर झूठा चौका झूठा झूठी दीनी कारा, कहो कबीर तेई नर सूचे साची परी विचारा। जिस दे हिरदे विच सच दी विचार है, जो सच दा चिंतन कर रहा है, वो जिथे भी बैठा है जगह नूं सुच्चा करेगा, न कि सुची जगह ते बैठ के वो सुच्चा होवेगा, नहीं, वो जिथे बैठेगा उहदे बैठण नाल जगह सुच्ची होवेगी। वो जिथे बैठेगा उहदे बैठण नाल जगह पावन होवेगी। वो जिथे बैठेगा उसदे बैठण नाल ही पवित्रता आले दुआले खिलेगी। एक सूफी फकीर की गाथा याद आई। अक्सर एक पिंड की गली चों रोज लंघदा सी। कदी कदाई पिंड वासी उसदे भिक्षा पात्र विच भोजन पा देंदे ने। कदी कोई वस्त्र दे देंदा है, कदी कोई फल इत्यादि दे देंदा है, लेकिन ये फकीर मंगदा नहीं, खामोशी दे नाल लंघ जांदा है। एक दिन एक बुजुर्ग नेता ने जो महल्ले का मुखी से कहता, फकीर साईं रोज गली तो लंघदे हो ते गली दे वासी थोड़े भिक्षा पात्र नूं भर देंदे ने, पर कम से कम तुसी कुछ उपदेश दे के जाया करो, साडे हिरदियां नूं भी भरो। कोई परमात्मा की गल सुना के जाओ, कोई परमात्मा की प्रेरणा दे के जाओ, कुछ बोलो, कुछ दसो। फकीर कहन लगा, अगर मेरे लंघण दे नाल किसी नूं कुछ नहीं मिलिया तो मेरे बोलण नाल भी किसी नूं कुछ नहीं मिलने लगा। जे तैनूं मेरे लंघण नाल कुछ नहीं प्राप्त होया तो याद रख मेरे बोलण नाल भी कुछ नहीं प्राप्त होया। अगर मेरे कोल कुछ है तो मैं बिना बोलना तो भी दे जावांगा। ऐसा पुरुष अपने शरीर के आले दुआले ऐसी पवित्र तरंगां नूं जन्म देंदा है कि पास के लोग प्रभावित होंदे ने, उसकी गिरफ्त च आउंदे ने। उस पवित्रता का बकायदा असर होंदा है। इसी वास्ते आख्या जाता है कि जिस थां ते बैठ के लगातार नाम जपया जाए और बहुत सारे जपन और बहुत मुद्दत तक जपया जाए, वो जगह जीवंत हो जाती है। उथे धर्म का जीवन पैदा हो जाता है, उथे रूहानी जिंदगी पैदा हो जाती है। नास्तिक तो नास्तिक मनुख भी अगर उस जगह ते चला जाए, उसका मन अंदोलित होएगा, उसके मन पे प्रभाव पड़ेगा। इस वास्ते पृथ्वी दे जीवत मंदिर बहुत थोड़े ने, जिथे बैठिए ते रूहानी जीवन मिले। जिस तरह मनुखा दियां आत्मावां मुर्दियां, चेतना बिल्कुल मुर्दा हो चुकी है, बेशतर धार्मिक मंदिर भी मुर्दा ने। जिथे बैठ के चैन ना मिले, जिथे बैठ के सुकून ना मिले, कहना पड़ेगा ये मंदिर मृतक मंदिर है, इससे मुर्दमी छाई हुई है, इथे बैठे हाँ कोई जीवन प्राप्त नहीं हो रहा। भगत पीपा जी ते कहते ने, जिस हिरदे विच परमात्मा का नाम है वो मनुख चलदा फिरदा हरि दा मंदिर है, वो मनुख चलदा फिरदा तीर्थ है। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति। देवल देव अस्थान नूं कहंदे ने, मंदिर नूं कहंदे ने। भगत पीपा जी कहंदे ने, हुण मेरी काया ही मंदिर बन गई है। कायो देवा, हुण मेरी काया ही देवता बन गई है। हुण मेरी काया ही धार्मिक मंदिर बन गई है, देवस्थान बन गई है। कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति। हुण मेरी काया ही तीर्थ यात्री है और यंगम विचरदा होया, थां थां ते भरमदा होया। कायो जंगम जाति कायो धूप दीप नहीं देदा, कायो पूजो पाती। हुण मैनू बाहरों फुल इकट्ठे करने की लोड़ नहीं, मेरी काया ही फुल बन गई है। हुण मैनू बाहरों अगरबत्ती धूप दीप इत्यादि की लोड़ नहीं,
मेरी काया ही अगरबत्ती बन गई है। हुण मेरी काया दे विच ही महक है। हुण मेरी काया ही कोमलता की प्रदर्शनी करती है, कोमलता का प्रगटावा करती है। इस वास्ते मैनू किसी तरीके की हुण सुगंधी की लोड़ नहीं, हुण काया ही सुगंधित हो गई है। काया बहुखंड खोजते नौ निध पाई, ना कछ आएबो ना कछ जाएबो राम की दुहाई। इस काया विच खोजदियां खोजदियां मैं नौ निध नाम की प्राप्ति कर ली है, और जिस दिन की प्राप्ति की है काया मंदिर बन गई है, काया धार्मिक स्थान बन गई है। ऐसा जो मनुख है किसी गली तो भी लंघेगा, समुची गली नूं धर्म मंदिर बना जाएगा। ऐसा मनुख जिस माहौल विच बैठेगा चारों पासे पवित्रता ही खिलेरेगा। भाई गुरदास ने एक गाथा लिखी है बड़ी सुंदर। अद्धी रात का वक्त है, बदल गरज रहे ने और अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। गली दे चों एक साधु लंघ रहा है, ठंड दे दिन, ऊपर वर्षा, पर गली वेसवा दी गली सी, गनका लोगां दी गली सी। द्वार ते दस्तक दिती, बूहा खोलिया, एक बीबी ने, एक वेसवा ने। साधु कहंदा है, मां बाहर बड़ी ठंड है, जोर दा मींह है, तू मैनू बैठण लई थोड़ी थां दे। इशारा कर दिता वेसवा ने, बैठ जाओ। पर जैसे वो वेसवा दे कोठे च बैठा, उदी काया तो जड़ियां पवित्र लहरां प्रगट होईयां, वेसवा दी जबान तो राम राम निकलना शुरू होया, जो इस तो पहले कतई निकलिया ही नहीं सी, जो इस तो पहले उसने कभी उच्चारण नहीं कीता सी। उसकी दृष्टि पई महात्मा की वेसवा दे, कि दृष्टि विच अमृत सी। उन्हें चारों पासे कोठे ते दृष्टि मारी तो कोठे विच अमृत बरस गया। उस अमृत विच भिज गई ये वेसवा। राम राम कहंदियां समाधि लीन होने लगी। अमृतमयी वर्षा उहदे हिरदे ते होने लगी, लेकिन बाहर बदलों की वर्षा थम गई। साधु वेसवा दे कोठे तो निकलिया, लेकिन ये कोठा कोठा ना रहा, उसे धार्मिक मंदिर बन गया। उहदे च रहण वाली देवी बन गई। संत ते ओ है जो कोठे ते भी बैठे ते कोठे नूं मंदिर बना देवे। असंत ओ है जो किसी पवित्र स्थान नूं भी भ्रष्ट करे, मलिन करे, मैला कर दे। पर संत ओ है जो अपवित्र स्थान ते भी बैठता है, इतनी पवित्रता खिलेरदा है कि वह धार्मिक मंदिर बन जाता है, वो देवल बन जाता है। साहब कहते नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया तिन्ना सूतक ना है। गुरु द्वारा जिन्होंने इस तरह की शिक्षा दीक्षा मिली है, जिन्होंने सूझ ते समझ मिल गई है, उन्होंने कोई सूतक नहीं पौड़ी। सतगुरु वड्डा कर सा लाइए जिस विच वडी वडियाइयां। जिस सतगुरु के अंदर बड़ियां वडियां वडियाइयां ने, दैवी गुण ने, परमात्म प्रकाश है, आनंद है, समाधि है, उसनों वड्डा वड्डा करके तू सलाह, क्या है खुशामद नहीं। जो परमात्मा नूं वड्डा वड्डा करके आखदा है, आखण वाला वड्डा हो जाता है, आखण वाला छोटा नहीं रह जाता। इस वास्ते परमात्मा की महिमा गायन करनी, परमात्मा की खुशामद ने अपने आप को महान बनाना है, अपने आप को उच्चा बनाना है। सतगुरु वड्डा कर सा लाइए जिस विच वडियां वडियाइयां से मैले तन अदरी आईयां। जे परमात्मा गुरु का मिलाप करा देवे तां ये वडियाइयां दिखाई देन लग पैंदियां ने। जां तिस भाणा तां मन वस आईयां। जे परमात्मा नूं भा जाइए तां ये वडियाइयां मन विच आण वसदियां ने। कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कडियां बुरियाइयां। पूर्ण गुरुदेव ने
मस्तक ते हर धरिया, सोचनी सारी बदल गई। बुरी भावना सारी मिट गई। सह तुठे 9 निध पारियां। परमात्मा की बख्शिश हुई ते 9 निधियां घर दे विच ही प्राप्त हो गईयां। परम आनंद घर दे विच ही प्राप्त हो